बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सोना पंजाब प्रोग्राम में मैं थोड़ी मेज़बान डॉक्टर मुकद्दस मलिक थोड़े सामने हाजिर हाँ। अज असी मौजूद हाँ मंडी बहाउद्दीन दे NA85 PP 65 और मंडी बहाउद्दीन जोग्राफियाई एतबार नाल एक ऐसा जिला है जिहड़ा दरिया झेलम ते वाक़ है और ज़री एतबार नाल ज़रात तो रिलेटेड एक गाँव है। अज असी मौजूद हाँ वासो गाँव च और तुहाडी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत नाल करवाने हैं जिहड़े जमाते इस्लामी दे रुकन भी ने और यूथ च उन्हां दा इस तरह का किरदार है कि ज़िले नायब सदर भी ने और उम्मीदवार चेयरमैन भी ने। मेरी मुराद चौधरी हारून गोंदल साहब ने ते आओ नाज़रीन उन्हां कोलों पुछने आ जमाते इस्लामी च उन्हां दा मंशूर की है, मैनीफेस्टो की दसन दे और सियासत च उन्हां दा इंटरस्ट कदों दा पैदा होया। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा आपकी टीम का और आपके चैनल का बड़ा शुक्रगुजार हाँ जेडे यूसी वासो में तशरीफ लाए हो। जी वेलकम वेलकम। हारून साहब सब तो पहला सवाल जड़ा मेरा तुहाडे नाल है कि सियासत एक इबादत भी है, डिफिकल्ट टास्क भी है। सियासत एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिहदे बारे च लोगों दी राय जिहड़ी डिफरेंट हुंदी है। सियासत च तुहानूं दिलचस्पी किस तरह पैदा हुई? सियासत में दिलचस्पी बस दिल है कि मैं अच्छे काम करा जी जी और मैंने बड़ी अच्छी जमात इस्लामी लगी है जिदी वजह वास्ते कि मैं जमात इस्लामी ज्वाइन की ते जमात इस्लामी दा और दीन दा काम कर दी है और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं दीन दा काम कर रहा हूं। और मतलब तुहाडा जो टास्क सी ओ खिदमत खल्क सी या जमात इस्लामी सी? मेरी खिदमत खलत आई कि मैं नौजवानों दी और बुढ़ियां दी बुजुर्गां दी अपनी बहनों दी अपनी मावां दी खिदमत करा। बिल्कुल सही। अगर मंशूर की गल की जाए तो हर जिमें तुसी उम्मीदवार चेयरमैन हो तुसी नाजरीन नूं की अगाई दोगे कि किस तरह का तुहाडा मंशूर है, तुसी अपने प्रैक्टिकल लाइफ सियासत तुसी चेयरमैन बन के किस तरह खिदमत करोगे? मैं जी अगर अल्लाह ताला मौका दिता चेयरमैन का तो इंशाअल्लाह अच्छी खिदमत करा दे लोगों की और मेरा अगे भी अल्हम्दुलिल्लाह के उम्मीदवार है चेयरमैन का होकर भी फिर भी असी अच्छा काम कर रहे हैं। लोगों को पता भी है यूसी वासू का मेरा तो फिर हम अच्छे ही काम करते हैं। सही सही। अगर मैं ये पूछा कि जड़ी हुन एक तंजीम साजी हुई है या समझ लो कि हल्का बंदियां हुई ने, हल्का बंदियां च वासू जड़ा गाँव में ये नाल किन्ने गाँव अटैच ने और किन्नी केड़ा मतलब विलेज कौंसल बनी है? जी ये वार्ड नंबर बनी है 5.5 और ये वासू टिब्बा किला गुजरा ताजपुरा मल्ला रहमानपुरा और मल्ला नूरपुर गुजरा और वासू रोड है। सही सही। जिस तरह तुसी नायब सदर हो अपनी ही पार्टी दे जिले नायब सदर हो, जिले नायब सदर होने के नाते अपनी खिदमात या अपना जड़ा तुहाडा तरीकाकार है किस तरह तुसी जमात इस्लामी वास्ते काम कर रहे हो? जमात इस्लामी वास्ते अल्लाह और अल्लाह की रज़ा वास्ते काम कर रहे हैं असी। ठीक है जी। और साड़ी जमात इस्लामी दी यूथ है जिहदी वास्ते असी काम कर रहे हैं जुल्म के खिलाफ मजलूम दा साथ असी देवी दा। सही सही। ठीक है जी। तो हल्का बंदियां जड़ियां तुहाडियां हो रही ने या तंजीम साजी के हवाले नाल हर गाँव चों हर यूसी चों अपना सदर या नायब सदर चुनना किस तरह काम कर रहे हो तुसी? साडा पैनल नहीं बनया जी जी। ठीक है तो इंशाअल्लाह 1-2 दिन के अंदर असी अपना पैनल लॉन्च कर दें। बिल्कुल सही। एक हारून साहब यह भी है ना कि हुण आज़ाद इलैक्शन भी अगर कोई कंटेस्ट करेगा तो वो पूरा पैनल होएगा जिहदे च 2 कौंसलर, एक लेडी कौंसलर, एक अकलीती कौंसलर भी होएगा, नाल वाइस चेयरमैन भी। पूरे पैनल नूं लैके चलना है। तुहाडे नाल पूरा पैनल अपनी यूसी विच मौजूद है? जी मेरा पूरा पैनल मौजूद है और कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह मैं ऐलान कर देना। बिल्कुल सही। अगर देखा जाए NA85 के हवाले नाल ते रियाज फरूक साई साहब जड़े ने वो उम्मीदवार MNA ने, चूँकि वो थोड़े इस इलाके च लीडर भी ने, किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं जमात इस्लामी नूं? जमात इस्लामी बड़ा अच्छा करते हैं जी वो तो, लेकिन कुछ लोग ये ने कि अल्लाह की रज़ा वास्ते वो काम कर रहे हैं रियाज फरूक साई साहब जी जी। और रियाज फरूक साई साहब नो वेखो जी चंगे बंदे का किसी का नहीं दिल करता कि अगे आ जाए। ठीक है जी। रियाज फरूक साई साहब बहुत ही अच्छे इंसान ने और बहुत ही अच्छा काम करते हैं अपनी जमात इस्लामी च। बिल्कुल सही। अगर स्पोर्टमैनशिप के हवाले नाल गल की जाए तो जिस तरह यूथ तुहाडा रोल है तो यूथ नूं स्पोर्ट्स तुहानूं मौका मिलिया कभी सपोर्ट करन दा? स्पोर्ट के हवाले नाल अल्हम्दुलिल्लाह के नौजवान जिथे कोई प्रोग्राम रखते हैं ठीक है उत्थे मेहमान खसूसी बुलाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भरपूर तावन भी करीदा और जितने जोगे हैं उतना उन्होंने नाल तावन करीदा। सही। अपने इलाके तुसी खेला वगैरह भी करवा रहे हो? जी खेला नौजवान जड़े नो तकरीबन अपना मैच रखते हैं जेड़ी जेड़ी जगह ते उस ते असी मेहमान खसूसी जाने और साडा दिल है कि असी एक वासू विच अच्छे तो अच्छा ग्राउंड मिले और असी नौजवानों दे भी और बुरे कामों तो बचन ते वो अपने खेलों च मसरूफ हों। बिल्कुल सही।
अच्छा 14 फरवरी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਜਾਬ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਜਾਬ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਇਹ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬਸ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਆਜ਼ ਫਰੂਕ ਸਾਹਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਨ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਨ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਜਾਬ ਡੇ ਮਨਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ जिस टाइम छुट्टी का टाइम होया असी आपियां ने बैलेट भी तकसीम किए और उन्होंने हजाब भी तकसीम किए मिले और थाने कचहरियाँ भी अलहमदुलिल्लाह असी जे यूथ जितने नौजवान ने ना सब तो पहले असी इंशाल्लाह के SHO साहब ने जाके और उन मुलाकात भी करी दी और SHO साहब ने दसी दा है कि असी गलत काम नहीं लैके आवांगे असी तुहाडे वाल ठीक काम लैके आवांगे और तुसां साडा करना बिल्कुल सही जिस तरह उम्मीदवार चेयरमैन हो बलदियाती इलैक्शन भी होने वाले ने हल्का बंदियां भी हो गई ने तो किस तनासब नाल तुसी जिहड़ा इलैक्शन कंटेस्ट करोगे क्या तुहानूं लगदा है कि जमात इस्लामी एक रुकन की हैसीयत नाल जिस तरह तुसी रुकन भी हो या जिले नायब सदर होने की हैसीयत नाल तुहानूं मतलब टिकट देगी जमात इस्लामी की जिहड़ी पार्टी है ना अगर तो साडे जिहड़े मेरे मोहतरम ने पाकिस्तान अगर तो हुक्म करन दे तो फिर असी इलैक्शन लड़ांगे अगर वो मसलन मेरे तो कोई अच्छा कैंडीडेट जमात इस्लामी मिलता चेयरमैन वास्ते तो फिर हो सकता है वो उन टिकट दे दे जो मेरी क्यादत फैसला करे दी मैनू दे आमीन और जो अगले किसी होरी नवे मुड़न कैंडीडेट की टिकट देंदी है तो असी फिर भी उहदे नाल मतलब तुसी खुल के दिल सपोर्ट करोगे बिल्कुल उहदी सपोर्ट करांगे बिल्कुल सही जी नाज़रीन एहसन चौधरी हरून गोंदल साहब दियां गल्लां जिहड़ियां तुसीं सुनियां ने जमात इस्लामी के हवाले नाल उन्होंने अपना मंशूर दस्सिया कि उम्मीदवार चेयरमैन ने अगर क्यादत उन्होंने टिकट फराहम कर दी तो ओबवियसली वो ये इस प्लेटफार्म से इलैक्शन कंटेस्ट करन दे अगर नहीं देंदी तो तां भी उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना सी तुहाडी मौलाना अनामुल हक साहब नाल करवाने आ जिहड़े जिली सदर जमीयत इत्तेहाद उलमा ने और नायब नाज़िम जमीयत इत्तेहाद उलमा पंजाब ने और इसी तरह अगर देखा जाए तो प्रोफेसर ने पंजाब कॉलेज से और अमन कमेटी के मेंबर भी ने जमात इस्लामी दे जी तो नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अनामुल हक साहब और जिस तरह मैं उनके डेजिग्नेशन के बारे में बता रही थी कि जमात इस्लामी में उनका क्या रोल है और जिस तरह से वो उलमा के नायब नाज़िम भी हैं और मेंबर अमन कमेटी भी हैं और पंजाब कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं तो चूँकि एक उनकी ये भी बात है कि वो पंजाबी में बात नहीं कर सकते तो नाज़रीन उनकी वजह से हम उर्दू में अब बात करेंगे और उर्दू में ही उनसे सवाल जवाब करेंगे तो आइए आपकी मुलाकात मौलाना अनामुल हक साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अनामुल हक साहब सबसे पहला मेरा आपसे सवाल ये है कि जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जो हमेशा मैदान में रहती है लेकिन अनफॉर्चुनेटली कई जगहों पर विन करती है और अक्सरीती जगहों पर जो है वो हमेशा लूज़ कर जाती है। आप इस जमात के मंशूर के बारे में आवाम या नाजरीन को क्या आगाही देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी इस वक्त पूरी दुनिया में जमात इस्लामी का एक नाम है और अगर देखा जाए जमात इस्लामी ने मंशूर और अपने दस्तूर के साथ साथ कौम को अफराद भी दिए हैं। हमारे जितने लोग जीते हैं और पार्लियामेंट में गए हैं उनका बिल्कुल साफ किरदार है, खिदमत खल्क के एतबार से भी सबसे आगे हैं और यानी हर एतबार से वो बिल्कुल हमारे सिराजुल हक साहब वज़ीर ख़जाना रहे तो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह उनके ऊपर करप्शन का दाग भी नहीं है। तो अब अगली बात ये है कि हमारा काम है अजान देना, लोगों को आगाह करना। वो हम अजान दे रहे हैं, अब नमाज पढ़ना ये लोगों का काम है। तो हमने एक अच्छी क़यादत लोगों को दी है और लोगों के सामने एक अच्छी क़यादत खड़ी की है। अब अगर लोगों का चुनाव उसका नहीं है तो इसमें लोगों की गलती है, लेकिन हम ये अजान देते रहेंगे। इसमें मैं एक बात का इजाफा करूँगा, वो ये है कि मंडी बहाउद्दीन में हमने अगरचे इलेक्शन नहीं जीता लेकिन जब भी लोगों पर मुश्किल वक़्त आया है तो सबसे आगे आपको जमात इस्लामी नज़र आएगी, अपने जेब से और अपने ताउन से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। हमने इस गुज़श्ता कोरोना में यहाँ करोड़ों के हिसाब से लोगों को राशन तकसीम किया है और इसी तरह जहाँ भी हादिसाती कोई मसला पेश आता है, मरी का वाक़या पेश आया तो अल-खिदमत फाउंडेशन आपको नज़र आई है। तो ऐसे एतबार से हमारा मंशूर और उस मंशूर के पीछे मुतहर्रिक अफराद ये मौजूद हैं और इंशाअल्लाह इसी को हम इसी तरह आगे चलाएँगे और इसके अच्छे नताइज इंशाअल्लाह। नाज़िम भी हैं आप जमीयत इत्तेहाद उलमा पंजाब के, किस तरह से हर एक में इख्तलाफ राय होती है, उस इख्तलाफ राय को मद्देनज़र रखते हुए उलमा के आप जो कि ये जो कौंसल है किस तरह से आप इस पे वर्क कर रहे हैं?
जी, इसमें आपने बड़ी दिलचस्प बात पूछी। ये तो इत्तेहादुल उलमा जमात इस्लामी का एक शोबा है, लेकिन इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक मुत्तहिदा उलमा कौंसल भी है, माशाल्लाह, जिसमें तकरीबन 11-12 जमातें शामिल हैं और हम मिल के चल रहे हैं। माशाल्लाह। मंडी बहाउद्दीन में अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ऐसा लोगों को माहौल दिया है उलमा के प्लेटफॉर्म से कि कोई भी इशू, कोई मसला बनता है, वो 12 रबीउल अव्वल का हो, वो 10 मुहर्रम का हो, हम तमाम उलमा, तमाम मकातिब फ़िक्र मुत्तफ़क़ा तौर पर खड़े होते हैं और एक मुत्तफ़क़ा राय दे देते हैं माशाल्लाह। और उस मुत्तफ़क़ा राय के ऊपर चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में आपको कोई मजहबी मुनाफिरत नज़र नहीं आएगी कि 10 मुहर्रम को कोई वाक़या हुआ या 12 रबीउल अव्वल को कोई ऐसी बात हुई। हमने यहाँ एक मुत्तहिदा इत्तेहादुल उलमा, अपनी जगह एक मुत्तहिदा उलमा कौंसल भी बनाया हुआ है। ये इत्तेहादुल उलमा की कोशिश है और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर मजहबी जितनी सारी चीज़ें हैं वो मुत्तहिद होकर आपको नज़र आएगी इंशाअल्लाह। सर, जमात इस्लामी की जिस तरह से प्रेसिडेंट हैं, डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, तंजीम साजी के हवाले से अपनी किस तरह से खिदमत पेश कर रहे हैं, और यही अगर मैं पूछूं कि आपके हलके के जो हैं फ़ारूक शाही साहब, अगर उनके रोल की हम बात करें तो वो किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सूफ़ी असगर साहब हैं, इसी तरह से अगर बात करें तो आपके जो एक नौमी ग्रामी एजाज़ ख्याली साहब हैं, किस तरह से इस तमाम जमात इस्लामी के लोग जो हैं, या डॉक्टर अब्दुल रऊफ़ साहब हैं, सॉरी एडवोकेट हैं वो अब्दुल रऊफ़ साहब, किस तरह से वो अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं? जी, मैं तो उनके हवाले से सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि चौधरी रियाज फ़ारूक शाही साहब, एजाज ख्याली साहब, रियाज वड़ाइट साहब, मियां अब्दुल रऊफ़ साहब, या जमात के जितने भी इस वक्त हम जो भी काम कर रहे हैं, यानी इत्तेहादुल उलमा के प्लेटफॉर्म से, वो हमारे पुश्त पे हैं। एक तो ये है कि बंदा यानी पुश्त पे इस तरह है कि हमसे, मैं तो अगर 2 अल्फाज में बात करूं कि जहां हमारा पसीना गिरता हो तो ये लोग अपना खून वहां गिराने के लिए तैयार हैं। गुड। तो हमें हारून, जिस तरह से आपके ही इलाके के कारकुन, रहनुमा और उम्मीदवार चेयरमैन हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आप उनको, जिस तरह से यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं आप सीनियर होने के नाते, किस तरह से आप उनको गाइड करेंगे सियासत में? जी, हारून छोटा भाई है और सियासत में जिस वक्त ये आया था जमात इस्लामी में, तो इनको दावत देने वाला मैं ही था माशाल्लाह। और ये जमात इस्लामी में आए हैं और इनके साथ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ यूनियन कौंसिल वासू में मैंने इनको एक बात कही थी और इंशाअल्लाह उसी बात पर, और उसका नतीजा भी वही आएगा कि हमने मिल के, मैंने ते हारून ने जो भी काम शुरू किया है हम उसमें जीते हैं, हमेशा जीते हैं। तो इसका मैं ज़ाती तौर पर हारून भाई के बारे में ये बात बताता हूँ कि खिदमत खल्क़ के एतबार से और एक नरम गोशा रखने के एतबार से इनका जो हमारा यानी ऐसा तबका है जिनको ज़रूरत हो तो ये उसमें सबसे आगे होते हैं। तो यही असल चीज़ है। इलेक्शन के बाद भी असल चीज़ यानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा गए थे तो आप अलैहिस्सलाम ने गलियों, आप अलैहिस्सलाम ने कुओं, इसके ऊपर फोकस नहीं किया था, इंसानियत पे किया था। एग्जैक्टली कि इंसानियत जो है उसको, जब इंसानियत सही रास्ते पे आई तो गलियाँ भी बन गई, मस्जिदें भी बन गई और इदारे भी बन गए। हमारा जो असल मकसद है वो ये है कि मंडी बहाउद्दीन और खुसूसन वासू में, और ये अब से हमने ये काम स्टार्ट किया हुआ है कि जो बेवा औरतें हैं, जो वो बहनें हैं जिनके भाई नहीं हैं, वो लोग हैं जिनका कोई सहारा नहीं है, हम उनको अलल ऐलान कहते हैं तुम सुकून के रात सो, आपके ये नौजवान ये भाई आपके लिए चौकीदारी करेंगे। माशाल्लाह, वेरी गुड। जिस तरह से अब थोड़ा सा हम एजुकेशन पर फोकस करते हैं, एक आपकी ड्यूटी ये भी है कि पंजाब कॉलेज में आप प्रोफेसर हैं। हमारी यंग जनरेशन, अगर हम तालीम की बात करें, तालीम के मेयार की बात करें, तो 44% जो बच्चे हैं 16 ईयर की एज से लेस देन, वो कॉलेजेस या स्कूल्स में नहीं जा रहे। ऐसे लोगों को आप क्या कंसल्ट करेंगे? और साथ ही जो लोग तालीम तो हासिल कर रहे हैं लेकिन तरबियत नहीं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, पहली बात जो है कि जो अफराद यानी तालीम के लिए नहीं जा रहे, जी जी, हमारा यानी वो नहीं जा सकते, किसी भी वजह से नहीं जा सकते। हमारे जमात के इदारे मौजूद हैं, हम उनको अलल ऐलान खुली दावत देते हैं कि हम आपको फ्री तालीम मुहैया करेंगे।
आए और पढ़े। इसके बाद भी अगर कोई नहीं आ रहा और फ्री तालीम के लिए भी नहीं बैठ रहा, यहाँ हमारा मरकज़ इस्लामिक सेंटर है और इसके अंदर भी तमाम शोबाजात मौजूद हैं। हमारे स्कूल्स हैं, हमारे अपने यानी जमात इस्लामी के पर्सनल स्कूल्स हैं। उन लोगों को मैं आपके इस मीडिया के ज़रिए से पैगाम दूंगा कि वो आएँ, हम उनको फ्री पढ़ाएँगे। अच्छा, दूसरी बात रह गई आपकी तरबियत वाली। मैं पंजाब कॉलेज पढ़ाता हूँ। सेकंड टाइम मैंने 2 एकेडमियाँ बनाई हुई है। उन 2 एकेडमियों का बुनियादी मकसद ये है कि मैंने वहाँ जब देखा कि बच्चों में तरबियत की कमी है, तो मैंने एक लड़कों की और लड़कियों की अलग अलग एकेडमियाँ बनाई और उसके अंदर कुरान क्लास फ्री रखा कि लोगों को दीन की तरफ राग़िब करना। एक अच्छा डॉक्टर बने तो मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छे डॉक्टर बनने से पहले उसे एक अच्छा मुसलमान होना चाहिए। एक ये हम भी कर सकते हैं और हमारी यही दावत है यूथ के नौजवानों को कि आइए और एक अच्छा काम करके अगली नस्ल के लिए एक अच्छा वर्क छोड़ें। बहुत अच्छी बात है, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, ये थी मौलाना अनामुल हक साहब की गुफ्तगू और एक एग्जैक्ट और परफेक्ट टीचर होने के नाते उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया यूथ को और मैं जमात इस्लामी को भी अप्रिशिएट करूँगी यहाँ, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में इन्होंने बहुत अहम किरदार और रोल अदा किया। हिंद हल के तौर पर भी बड़ा इनका नाम है और इसी तरह से अगर सियासी समाजी तौर पर देखा जाए तो अपना एक नाम सस्टेन किया और बड़ी अच्छी बात की, बड़ा अच्छा मैसेज दिया मौलाना साहब के ने कि नाम को ज़िंदा रखना जो है ये बहुत मुश्किल होता है। कई लोग आए और गए और फिर गुजर गए, कभी नाम नहीं रहा उनका। तो नाम कायम रखना भी एक बहुत बड़ी बात है और ये नाम तभी कायम होते हैं जब आप माशरती तौर पर माशरे में एक पॉजिटिव रोल अदा करते हैं। इंशाल्लाह आपकी और मेरी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।